तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गाइडलाइन कोचिंग सेंटर पे। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12वीं कक्षा का काव्य पद काव्यखंड। और उसमें सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग कबीर के पद, जिनके कवि हैं कबीरदास। तो अभी हम लोग ये कवि परिचय में ना जा कर के सीधा सीधा हम लोग चलेंगे जहाँ से पढ़ाई करना है, क्योंकि ये पढ़ाई तो यहाँ से भी होती है, ये सब कवि परिचय भी पढ़ना है, परंतु ये बहुत ही आसान सा है। तो इसमें ज़्यादा समय हम ना लगा करके सीधा हम लोग यहाँ पे चलते हैं कबीर की साखी में। और कबीर का जो साखी का जो सबसे पहला है उसमें कहा जाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्द का बहुत ही ज़्यादा अर्थ होता है, बहुत ही ज़्यादा अर्थ निकलता है और उसका अर्थ भी एग्ज़ाम्स में परीक्षा में पूछी जाती है। सबसे पहला है ज्ञान प्रकाशे गुरु मिलिया। मतलब वैसे गुरु जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, जिनसे हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। सौ जिनी बिसरी जाए। सौ मतलब होता है उन्हें, सौ जिनी मतलब उनको कैसे, बिसरी मतलब होता है भुलाना, और जाए मतलब जाए। ठीक है, तो पहला पंक्ति क्या कहता है कि ज्ञान प्रकाश गुरु मिलिया। वैसे गुरु जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, प्रकाश मतलब ज्ञान, सौ जिन्हें बिसरी जाए, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद मतलब भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बात की जा रही है कि जब गोविंद की कृपा होगी तब गुरु मिल आई, तब हमें ऐसे गुरु मिल जाएंगे जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ये पहला था। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरे में कहा जाता है कि ना गुरु मिलिया ना शीश भया। मतलब ना ही वैसे गुरु मिले, ना ही वैसा शीश मिला, ना ही ऐसा कोई शिष्य हुआ। शिष्य मतलब विद्यार्थी। लालच खेलिया डाव। लालच यानी कि धोखा, आप जानते ही हैं। खेलिया मतलब खेल खेलते हैं, और डाव एक मतलब एक दूसरे को धोखा देने का खेल खेल रहे हैं। तो जो ऐसे गुरु और ऐसे विद्यार्थी जो दोनों एक दूसरे को धोखा देने का खेल खेलते हैं, उनका क्या होता है वो नीचे की पंक्ति में बताया गया। दोनों बूढ़े धार में। दोनों बूढ़े मतलब, बूढ़े का मतलब यहाँ विद्यार्थी और शिक्षक के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों बूढ़े धार में। धार यानी कि किसी भी मतलब जलाशय को बोल सकते हैं जहाँ पे नाव चलता हो। और दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। चढ़ी मतलब होता है चढ़ना, और पाथर मतलब पत्थर। पत्थर की नाव। कहते हैं कबीरदास जी कि दोनों बूढ़े धार में, दोनों विद्यार्थी और शिक्षक दोनों चढ़ते हैं एक ऐसे पत्थर की नाव में जिनका डूबना निश्चित है, क्योंकि किसी भी धार में, किसी भी जलाशय में पत्थर की नाव तो कभी तैर ही नहीं सकता है। तो जो शिष्य और जो गुरु एक दोनों को दूसरे को अगर धोखा देते हैं तो उनका भविष्य में जाकर के दोनों का ही जाके डूबना, यानी कि उनको असफलता मिलना ही मिलना है। ये दूसरा था। अब तीसरे में हम लोग पहुँचते हैं। कहते हैं जाका गुरु भी अंधला। यानी कि जाका मतलब जिनका, गुरु मतलब शिक्षक, भी अंधला। अंधला में यानी कि यहाँ पे अज्ञानी से संकेतित किया गया है कि अज्ञान, अंधला मतलब अज्ञानी। चेला खरा निरंध। चेला यानी कि विद्यार्थी, खरा मतलब पूरा, निरंध मतलब अज्ञानी। मतलब जाका गुरु मतलब जिसका गुरु अंधला होगा यानी कि अज्ञानी होगा, उसका चेला तो पूरा ही अज्ञानी होगा। ठीक है। और क्या होता है आगे कि अंधे अंधा ठेलिया। अंधा यानी कि अज्ञानी का बात हो रहा है
कि एक अंधा दूसरे अंधे को ठेल रहा है, यानी कि धक्का दे रहा है। दोनों कूप पड़ंत, और क्या होता है, दोनों जब एक दूसरे को धक्का देते हैं, यानी कि जीवन के मार्ग पे चलना सिखाता है एक अज्ञानी व्यक्ति किसी अज्ञानी को, तो ऐसा क्या होता है कि दोनों मतलब दोनों, कूप मतलब होता है कुआं, पड़ंत मतलब गिर जाएंगे, कि दोनों कूप पड़ंत, दोनों कुएं में जाके गिर जाएंगे, शिष्य भी और गुरु भी। ये था तीसरे तक का। अब हम लोग चौथा में चलते हैं। तो चौथे में कहते हैं कबीर संगति साधु की, यानी कि कबीर कहते हैं संगति मतलब अगर हमारी जो संगति है कि हम किसके साथ रह रहे हैं, साधु यानी कि ज्ञानी व्यक्ति से। साधु व्यक्ति का मतलब यहाँ यह नहीं है कि जो बड़े बड़े दाढ़ी रखा हुआ हो, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है साधु का मतलब। इस स्थान पे साधु का मतलब है ज्ञानी व्यक्ति। तो कबीर कहते हैं कि कबीर संगति साधु की, कि एक ज्ञानी व्यक्ति का संगति कदे न निर्फल होई। कदे मतलब कभी, ना मतलब नहीं, निर्फल मतलब बेकार, नहीं होगा, होई मतलब होगा। तो पूरे इस पंक्ति का मतलब है कि कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होई, कि किसी भी ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहना यानी कि उनकी संगति कभी भी बेकार नहीं जाती है। ठीक किस प्रकार से, वो नीचे के लाइन में दिया कि चंदन होसी बावना, कि चंदन की लकड़ी जैसी होती है, क्या कि वो अपने सुगंध से, नीम न कहसी कोई, मतलब चंदन अपने सुगंध से अगर उसके बगल में नीम का भी लकड़ी रख दिया जाए तो वो क्या करता है, उसे भी सुगंधित बना देता है। ठीक है, उसी तरह से कहा जा रहा है कि चंदन होसी बावना, कि चंदन जैसे अपने सुगंध से क्या करता है कि नीम जैसे कड़वे को भी सुगंधित कर देता है, यानी कि अज्ञानी को भी ज्ञानी बना देता है। सुगंध का मतलब यहाँ पे ज्ञानी अर्थ, ज्ञानी के संदर्भ में कहा जा रहा है। नीम न कहसी कोई, और अगर जब हम किसी चंदन के सुगंध देने वाले व्यक्ति यानी कि ज्ञानी व्यक्ति के साथ हम रहते हैं और खुद भी हम क्या होते हैं, उनके साथ रह के, उनके संगति में रह के हम खुद भी ज्ञानी होते हैं, तब नीम न कहसी कोई, मतलब नीम कोई हमें फिर नहीं कहता है, यानी कि अज्ञानी नहीं कहता है। ठीक है, ये था चौथे तक का। आगे देखते हैं पांचवा में क्या है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब देखिए यहाँ पे शिष्य गुरु की बात नहीं रही, अब यहाँ पे बात आई है किसकी, तो ईश्वर की और मैं। तो मैं जहाँ पे यहाँ दिख रहा है, यहाँ मैं शब्द का अर्थ है अहंकार। मतलब जब मैं था, मतलब जब मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं मतलब ईश्वर नहीं थे। जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं, मतलब अब हमारे अंदर, मेरे अंदर ईश्वर है तो मैं नहीं, यानी कि अहंकार नहीं। इस पंक्ति के जरिए कहना चाहते हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार होता है तब ईश्वर नहीं वास कर सकते, और जब यानी कि अहंकार को जब हम बाहर करेंगे तभी हमारे अंदर ईश्वर आएंगे। प्रेम गली अति सकरी, प्रेम गली यानी कि जो ईश्वर और एक भक्त या इंसान मानव के बीच का जो प्रेम होता है वो गली अति सकरी, सकरी मतलब बहुत पतला होता है। जामे दो ना समाई, जामे मतलब जिसमें दो ना समाई, मतलब दोनों एक साथ नहीं समा सकते, मतलब रह सकते हैं। जिसमें दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, या तो ईश्वर रहेंगे या तो अहंकार रहेगा। ये पांचवें लाइन में, ये मतलब पांचवें खंड में ये कहा गया है। अब आते हैं छठवें में। छठवें में कहा जा रहा है कि निंदक नियरे राखिए। निंदक मतलब होता है बुराई करने वाला।
नियरे राखिए मतलब, नियरे मतलब होता है पास, अपने निंदक को पास रखिए। क्यों रखेंगे निंदक को पास हम, क्यों कहते हैं कबीर ऐसा, वो आगे बता रहे हैं। आंगन कुटी छाव, और कबीर यहाँ तक कह रहे हैं कि जो आपकी बुराई करते हैं उसको अपने आंगन में रखिए, यानी कि अपने घर में आंगन में कुटी छाव, छाव मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो आपकी बुराई कर रहे हैं उसको अपने आंगन में एक छावनी बना के दे दीजिए कि आप मेरे घर के पास रहिए और आप मेरी बुराई करते रहिए। हाँ, ये क्या बात हुआ, क्यों कह रहे हैं ऐसा, आगे पता चलेगा। कि बिनु पानी साबुन बिना, कि जिस तरह से हम जब स्नान करते हैं तो क्या करते हैं, साबुन पानी लगाते हैं और अपने बाहरी मन को पूरी तरीके से साफ कर लेते हैं, बाहरी आवरण को, ठीक है, पानी साबुन की सहायता से हम साफ कर लेते हैं। लेकिन हम क्या आंतरिक मन को, अपने अंदर के मन को क्या हम साफ कर पाते हैं साबुन से और पानी से, नहीं कर पाते। तो इसे कौन साफ करेगा, यही निंदक साफ करेगा। निंदक यानी कि बुराई करने वाला। बिना पानी और साबुन के निर्मल करे सुभाई, अगला जो काम मतलब आगे बोला जा रहा है कि निर्मल करे सुभाई, मतलब हमारे अंदर के मन को, हमारे स्वभाव को वो ठीक कर देगा। कौन, निंदक। तो ये कैसे करता है निंदक, हमारी बुराई कर करके, यानी कि जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो ठीक नहीं होता है तो निंदक हमें हमेशा कोसता रहता है, हमारी बुराई करता है, ए ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। तो इससे क्या होता है, हमें हमारी गलती का एहसास होता है, वरना मनुष्य तो कभी अपनी गलती को कभी एहसास करता ही नहीं है ना। तो ये बात कहते हैं कबीर जी। अब सातवें में क्या कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत मतलब होता है ढूंढते ढूंढते, हे सखी मतलब अपने सहेली से या अपने दोस्तों से कहते हैं कि रहा कबीर हेराए, कि जो कबीर हैं वो खुद ही खो गए हैं। कबीर क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे किन्हीं को, पर कबीर खुद ही खो गए हैं। कैसे खो गए हैं, बूंद समाना समुद्र में, जैसे एक बूंद पानी का, एक बूंद अगर समुद्र में समा दिया जाए तो वो खो जाता है। सो कत हेरी जाए, सो मतलब होता है उसे, कत मतलब कैसे, हेरी मतलब ढूंढना, और जाए मतलब कैसे जाएगा। तो अगर समुद्र में एक बूंद पानी को मिला दिया जाए तो उसे फिर कैसे ढूंढा जाए, यह बात आती है, नहीं ढूंढ सकते। ठीक उसी तरह से कबीरदास कहते हैं कि उसी तरह से मैं ईश्वर की तलाश कर रहा था, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा था, पर उनको ढूंढता ढूंढता मैं खुद ही खो गया। ठीक है, यानी कि ईश्वर न हमारे बाहर है, मतलब हमारे अंदर ही वास करते हैं, हम बाहर व्यर्थ ही ढूंढते रहते हैं। ठीक है, मतलब भगवान को ढूंढते ढूंढते वो खुद ही ईश्वर में खो गए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, यहाँ थोड़ा समझने वाला है बहुत अच्छे से, क्योंकि ऊपर में बहुत ही अच्छे से सरल सरल भाषा में दे दी गई थी। अब जब हम 8वां प्रारंभ करेंगे तो इसमें कुछ ऐसा है जिसे बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी। देखिए क्या कह रहा है कि जल में कुंभ, एक मटका है, एक कुंभ मतलब होता है मटका, एक मटका है और मटके में, नहीं माफ़ कीजिएगा फिर से बताते हैं कि जल में कुंभ, पानी है, बहुत तरह सब जगह से पानी है, और पानी में कुंभ डाला हुआ है यानी कि मटका है। अब थोड़ा सोचिए कि एक मान लीजिए समुद्र है, अपने मन में यह सोचिए कि एक समुद्र है और उसमें एक मटका डूबा हुआ है। ठीक है, ये दृश्य समझ में आ रहा होगा आपको, आप देख पा रहे होंगे। अब समझिए कि जल में कुंभ यानी कि समुद्र है उसमें डूबा हुआ है, तो वो दृश्य को कह रहा है कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल, यानी कि अगर हम समुद्र में डुबा दिया जाए कुंभ को यानी मटके को, तो मटका तो डूबेगा ही समुद्र में, साथ ही साथ जब मटका डूब जाएगा तो
वो मटका भी पूरे तरीके से पानी से भर जाएगा, जल से भर जाएगा। तो बाहिर भीतर पानी, बाहिर मतलब बाहर भी पानी है और भीतर भी पानी है, मतलब कुंभ के बाहर में भी पानी है और कुंभ के भीतर में भी पानी। अब देखिए क्या होता है कि फूटा कुंभ, अगर वहीं पे पानी में ही, वो समुद्र में ही कुंभ को फोड़ दिया जाए या फूट जाए खुद ही खुद, ठीक है, तो क्या होगा, जो कुंभ का पानी था वो समुद्र के साथ मिल जाएगा, यही होगा ना। कुंभ का जल क्या होगा, समुद्र में मिल जाएगा और समुद्र का जल कुंभ में मिल जाएगा, यानी कि कुंभ के जल में मिल जाएगा, ठीक है। जल जल ही समाना, मतलब जल जल में मिल जाएगा। या तत्कथो ज्ञानी, यह जो कथन है वो एक ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति यह बात को समझते हैं और वो ये बात को कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो सीधा सीधा सरल अर्थ था, पर इसके अंदर क्या कह, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कबीर, तो कबीर इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ जल, यहाँ को जल को समझ लीजिए ईश्वर, ठीक है, और कुंभ हमारा शरीर है, ठीक है, और जल को ईश्वर नहीं, आप परमात्मा समझिए। परमात्मा मतलब आत्मा का बहुत बड़ा अंश जो बाहर है, और जल मतलब जो हमारे अंदर आत्मा है। अब देखिए, अगर हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलना है या परमात्मा को आत्मा से मिलना है तो क्या होगा, जो हमारा शरीर है वो क्या होगा, उसको नष्ट करना पड़ेगा, यानी कि तोड़ना पड़ेगा। जब मनुष्य की मृत्यु आती है तो आत्मा शरीर से बाहर निकल के परमात्मा में विलय हो जाता है, मिल जाते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरह से यह कहा जा रहा है कि कुंभ जैसे फूटता है और बाहर का पानी, अंदर का पानी बाहर के पानी से जाके मिलता है, ठीक उसी तरह से जैसे ही हमारा शरीर नष्ट होता है या जब मानव मृत्यु को प्राप्त होता है तो आत्मा जो शरीर के अंदर थी उसके लिए उसका कुंभ फूट चुका है और वो जाके परमात्मा से मिल जाता है। यह इसके पूरे कथन का अर्थ है जो यहाँ पे यह कहा जा रहा है। अब नौमा देखते हैं, नौमा में क्या है। नौमा में कहा जा रहा है कि कांकर पाथर जोरी के, मतलब कंकड़ पत्थर, जोरी के मतलब जोड़ के, कंकर पत्थर को जोड़ के मस्जिद लाए बनाए, मतलब कंकर पत्थर जोड़ लिए और उससे बना लिए हैं मस्जिद। और क्या हो रहा है, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, मुल्ला चढ़ी बांग दे मतलब ऐसा नहीं कि मस्जिद पे मुल्ला चढ़ गए हैं, मतलब कि मुल्ला बांग देना यानी कि नमाज पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये व्यंग कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि कबीर सिर्फ मुस्लिम धर्म या फिर ऐसा कहा जाए कि इस्लाम धर्म या कि किसी भी धर्म का विरोध करते हैं। वह पूरे मन से आडंबर की आडंबर यानी कि ढोंग जो रचा जाता है उस पे वो क्या करते हैं, व्यंग करते हैं, और ये यहाँ पे यही व्यंग कर रहे हैं। कबीर तो खुद ही एक जुलाद है, फिर भी वो जो बाहरी आडंबर है उसे देख के इसका विरोध करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे, यानी कि अजान दे रहे हैं पूरे ज़ोर ज़ोर से। तो इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों बांग दे रहे हैं, क्या बहरा हुआ खुदा है, कि क्या आपका जो खुदा है वो बहरा है, ऐसा कबीर कहते हैं, व्यंग करते हैं, ठीक है। ये हिंदू धर्म के भी बहुत मतलब ऐसे बाहरी आडंबर को या फिर और जिन्हें भी जहाँ भी इनको आडंबर दिखाई देता है, बाहरी व्यंग दिखाई पड़ता है, माफ़ कीजिएगा, जहाँ भी उन्हें ढोंग दिखाई पड़ता है, आडंबर, वो खुल के विरोध करते हैं कबीरदास जी। तो यहाँ पे इन्होंने एक, यहाँ पे जिनका व्यंग किया है यह अजान देने पर था कि इतने ज़ोर से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिल्ला करके अगर हम अपने मन से ईश्वर को याद करें तो ईश्वर को मन की आवाज़ से ही उन्हें अपनी बात कही जा सकती है, ठीक है।
अब 10वां में देखते हैं। हम देखत जग जात हैं। क्या कहते हैं कि हम देखत जग जात हैं, जग देखत हम जाहीं, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे बाहीं। क्या मतलब है इसका कि हम इस जग को देख रहे हैं और जा रहे हैं। जा रहे हैं मतलब कि मनुष्य पृथ्वी पे आया है, जन्म लिया है, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जो आया है वो मरेगा ही। तो इसमें ये कहते हैं कि हम देखत जग जात हैं, मतलब मेरा जन्म हुआ, अब हम जग को देख रहे हैं और अपने मृत्यु, मेरा एक उम्र होगा जहाँ पे हम मेरी मृत्यु मैं अपने मृत्यु को प्राप्त करूँगा। तो जग देखत हम जाते हैं मतलब अपने मृत्यु के नज़दीक धीरे धीरे हम इस जग को देखते हुए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से जग देखत हम जाहीं, थोड़ा सा उल्टा उल्टा हो गया इधर उधर, फिर से एक बार इसे करते हैं। क्या है कि हम देखत जग जात हैं, जग देखत हम जाहीं। हाँ 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 हाँ, वही था कि हम देखत जग जात हैं, इस जग को हम देखते जा रहे हैं और जग देखत हम जाहीं, और ये जग भी, ये दुनिया भी मुझे देख रही कि मैं भी अपने मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। ठीक है, और मैं भी देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पे जो जग में थे वो भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और यह जो भवसागर है, अगर हम अगर यह पूरी पृथ्वी को यह समझ लिया जाए कि यह एक भवसागर है जहाँ लोग आते हैं, रहते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु भी निश्चित है। अगर इसे भवसागर समझ लिया जाए तो इस भवसागर में यहाँ जो भी आया है मतलब वो डूबा है, और ऐसा कोई ना मिले, ऐसा कहते हैं कभी। देखिए लाइन में, पंक्ति में देखिए, ऐसा कोई ना मिले, ऐसा कोई भी नहीं है, पकड़ी छुड़ावे बाही, जो इस भवसागर से हमें बाह पकड़ के बाहर निकाल दें। ठीक है, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो हमें मृत्यु से बचा ले या इस भवसागर से बचा ले। यहाँ पे जो भी आया इस भवसागर में डूबा हुआ है और उन्हें मृत्यु प्राप्त करना ही करना है, यह प्रकृति का नियम है। तो ये हमारा कबीर के पद का, जो कबीर की साखी थी का, ये पूरी तरीके से हो चुका है। अब कबीर के पद हैं जो ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, इसे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने ध्यानपूर्वक मुझे सुना। धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले मैं एक बार बोल देना चाहता हूँ कि ये हमारा गाइडलाइन कोचिंग सेंटर अब इसी तरह से वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करेगा। 12th के हो या किसी भी कक्षा के, एक एक करके सारी वीडियो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाई जाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई यहाँ से कर सकते हैं, अपने मित्र और सभी को बताइए। तो धन्यवाद। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आपको अच्छा लगे तो खुद ही लाइक सब्सक्राइब वगैरह जो भी करना है वो करिए। धन्यवाद।